नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकल रहा है, ये हम सभी को पता है। लेकिन रिजल्ट निकल गया, टीएमसी जो है भारी बहुमत के साथ जीतने भी लग गई। लेकिन अब ये मामला यहीं पे रुक चुका है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजल्ट्स के ऊपर, जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा था उसके ऊपर स्टे लगा दिया है और ये कहा है कि जो लोग जीते हैं उनके ऊपर फिलहाल स्टे रहेगा, वो अब फिलहाल जीत का मज़ा नहीं ले पाएंगे। कोर्ट का ये कहना बिल्कुल साफ सुथरा है कि आप जिस तरीके से चुनाव आपने कराए हैं और चुनावों में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा को देखते हुए हम इन चुनावों को फिलहाल सही नहीं ठहरा सकते। हम इसका आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद हम देखेंगे कि चुनाव के रिजल्ट्स जो हैं इन्हें बहाल करना है या नहीं करना है। आपको पता ही है, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से 3-4 दिनों से पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा हुई, लगभग 40 से ज़्यादा लोग मारे गए। टीएमसी के खुद के लोग मारे गए हैं, कांग्रेस के लोग मारे गए हैं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जो है छीना झपटी हुई है। आपने देखा होगा कि बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे थे लोग, कट्टे चल रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, सरेआम मजाक चल रहा है। ये सब सरेआम मजाक चल रहा है और मोदी सरकार जो है मुँह ताक के देख रही है, अमित शाह मुँह ताक रहे हैं। अब पता नहीं मोदी सरकार कब जागेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी गलती है जो इस तरीके से ढील दे रखी है। चुनाव आज तक इस पूरे भारत में आराम से हो रहे हैं और होते भी रहे हैं। इतना बुरा हाल तो उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगर यही चीज़ अगर उत्तर प्रदेश में हो जाती तो छाती पीट लेते ये लोग। कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और बहुत सारे जो सोशल वर्कर्स हैं वो पहुंचे थे कलकत्ता हाई कोर्ट, जिन्होंने वहाँ पे अपनी अर्जियाँ लगाई और अर्जियों का अंबार लग गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए जो है अब एक्शन शुरू कर दिया है और ये कहा है कि आपने जो चुनाव कराए हैं वो पूरी तरीके से फेलियर नज़र आ रहा है हमें। स्टेट इलेक्शन कमीशन को इतनी फटकार पड़ी है कि आप कोर्ट के शब्दों को अगर देखें, कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ किया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है हमें यहाँ के ये कह रहा है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बलों को हमने बुलाया वो लेट बुलाया। कोर्ट ने कहा हमने वो लेट नहीं पहुंचे हैं, आपने बुलाने ही नहीं दिया। आप उनके बुलाने के खिलाफ, यानी कि जब केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के खिलाफ स्टेट सरकार चली गई थी, ममता की सरकार पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती ना की जाए, और आप कह रहे हैं कि वो लेट पहुंचे। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से हाल था, किस तरीके बंगाल में चुनावों के दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। बीएसएफ ये पहले ही बोल चुकी है कि हमें जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं बताया गया कि संवेदनशील जगहें कौन सी हैं, हमें कोई लिस्ट नहीं दी गई। यानी सारा का सारा जो धांधली है वो पूरी की पूरी ममता बनर्जी और स्टेट इलेक्शन कमीशन को मिला के हुई है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि कोई बैलेट बॉक्स लेके भाग रहा हो, कोई बैलेट बॉक्स लेके भाग रहा हो, बैलेट पेपर्स निकाल रहा हो। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि हमें सारे के सारे बूथों की सीसीटीवी फुटेज आप लाके देंगे, हम एक एक सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं अपने पास। स्टेट इलेक्शन कमीशन यही पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि बिल्कुल साफ कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से पुलिस विभाग ने काम किया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेलियर है। हमने जब ये यहाँ से आदेश दिए थे आपको पहले ही कि आप जो है सीसीटीवी फुटेजेस रखिए, प्रॉपर सिक्योरिटी रखिए, अगर चुनाव में गलती हुई या कोई धांधली हुई या फिर हिंसा हुई तो हम चुनावों को रद्द कर देंगे। ये हाईकोर्ट पहले भी बोल चुका था अपने एक कमेंट में। लेकिन ममता बनर्जी के कान के ऊपर तो जू नहीं रेंगी है, वो तो अनाप शनाप बोलने के लिए ही है। सारा विपक्ष जो है अब सांप सूंघ गया है पूरे विपक्ष को, वो बोलना ही नहीं चाहते। देखिए, इस तरीके से राजनीति नहीं चलती, हर चीज़ का एक लिमिट होती है। थोड़ा बहुत सब जगह चलता है, हम भी जानते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक हद से ज़्यादा चीज़ों का बढ़ जाना ये अच्छी बात नहीं होती। हालांकि चलिए जो भी है, ममता बनर्जी भी सोचती हैं कि वो हमेशा के लिए आई हैं, दोबारा जो है कोई और आएगा ही नहीं, तो ऐसे नहीं हो सकता। वो भी किसी का सिंहासन उखाड़ के ही आई थी। लेकिन हिंसा इस तरीके से होना ये बहुत गलत बात है। संविधान में प्रावधान है राष्ट्रपति शासन लगाने का, और राष्ट्रपति शासन मोदी साहब कब लगाएंगे ये पता नहीं, क्योंकि इतनी वजह काफ़ी होती हैं किसी जगह के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की। सभी जो है लेक्चर तो दे रहे हैं, लेकिन एक्शन कहीं से नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से चुनाव होंगे तो भारत की छवि और ख़राब हो जाएगी। अगर यही चुनाव, इसी तरीके के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे होते तो वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप रहे होते।
लेकिन अभी सारे आर्टिकल्स बंद हैं, सारे लिब्रांडू सूडो सेकुलर सब के सब शांत हैं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है और जो सेकुलरिज्म की मूर्ति है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद सेकुलरिज्म की मूर्ति है, वो तो गलत कर ही नहीं सकती। तो ये जो सारा का सारा ड्रामा हुआ है, मुझे लगता है कि ये अब हाई कोर्ट से जो है इस चीज़ का कुछ समाधान होने वाला है, और अगर कुछ खामियां पाई जाती हैं तो ज़रूर ऐसे इलेक्शन रिजल्ट्स क्या, ऐसे इलेक्शंस को ही खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ये काफ़ी अपनी बातों में कह रहा है कि जिन जिन बूथ, जो संवेदनशील बूथ हैं, जहाँ जहाँ पे ड्रामा हुआ है, लगभग 6000 के आसपास केंद्र हैं जहाँ पे दोबारा से वोटिंग कराई जा सकती है। तो देखते हैं वोटिंग दोबारा कराई जाती है या पूरी की पूरी वोटिंग को ही रद्द कर दिया जाता है और दोबारा से री इलेक्शंस के बारे में सोचा जाता है। ज़रूरी नहीं है, खर्च गया भाड़ में। अगर री इलेक्शंस की ज़रूरत है तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि यही एक ऐसी शक्ति है भारत के मतदाता के हाथ में, जिससे इस्तेमाल करके वो भारत के भाग्य को बदलने की चेष्टा रखता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से हाईकोर्ट आगे एक्शन लेता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।